हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड व्हाट इज़ अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो अगर हम करंट चार्ट को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ हाई बनाने के बाद जो है प्राइस में एक ड्रॉप आया है। लेकिन इस ड्रॉप के अंदर आप देखें तो काफ़ी बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन है। प्राइस जो है वो काफ़ी दफ़ा रिट्रेस करती है और फिर जो है वो डाउन आती है। अगर हम इस लेवल पे कोई ऐसी ट्रेड स्पॉट करते हैं जो हमें डायरेक्शन देती है कि हम अपना टारगेट इस हाई के ऊपर फिक्स कर लेते हैं अपना टेक प्रॉफिट। तो अगर हम गौर से देखें तो हमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ना है ओल्ड लोज एंड ओल्ड हाइज़ की फॉर्म में। यहाँ भी प्राइस रेजिस्ट कर सकती है, यहाँ भी कर सकती है। और अगर हम देखें तो इस तरह ओल्ड हाइज़ एंड ओल्ड लोज पे रेजिस्टेंस होगी जो कि हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के दरमियान रेजिस्टेंस है। अगर हम अपना जो है स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं, हो सकता है कि प्राइस वापस रिटर्न करके उसको हिट कर दे। और हो सकता है कि प्राइस इस तक कभी पहुंचे ही ना, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन शॉर्ट की गई हैं अब वो वेल प्रोटेक्टेड है और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड लिक्विडिटी रन है। हाँ, हो सकता है कि मार्केट में कोई एक वॉलेटाइल इवेंट है, न्यूज़ इवेंट, एफओएमसी हो सकता है, सीपीआई हो सकता है, नॉन फार्म पेरोल हो सकता है, वो इन सब में से आसानी से गुजर जाए, तो वो एक केस है। वरना एक्सेप्शन ये है कि ये जो इस किस्म का लिक्विडिटी रन होता है ये एक लो प्रोबेबिलिटी होता है। अगर हम इसके बरक्स देखें कि व्हाट इज़ अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकर स्विंग नज़र आती है और बगैर किसी बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन के प्राइस जो है वो स्ट्रेट गिरती है। यहाँ पर हमें एक जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो अगर हम यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं इस लो तक, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, तो इस पूरे मूव के अंदर अगर आप गौर करें तो हमें किसी किस्म की खास स्टिफ रेजिस्टेंस का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इस किस्म के लिक्विडिटी रन को हम कहते हैं कि ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है और इस तरह के हम सेटअप को बोलते हैं कि ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो हमें अपनी ट्रेड्स में से फ़िल्टर करना होता है कि कौन सी जो हमारी ट्रेड्स हैं वो लो प्रोबेबिलिटी हैं, वो उनमें हाई रेजिस्टेंस हो सकती है, और कौन सी जो ट्रेड हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी हैं जिनमें हमें लो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इस किस्म के हम पैटर्न्स को देखें तो ये यूनिवर्सल है, ये हमें हर टाइम फ्रेम पे नजर आएगा, चाहे वो टाइम फ्रेम 1 मिनट का हो, 1 आवर का हो, 15 मिनट का हो, 1 वीक का हो, डेली का टाइम फ्रेम हो, मंथली टाइम फ्रेम हो। तो ये कंसेप्ट जो है ये हर जगह हमें नजर आएंगे कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज़्यादातर फोकस करना है कि उन ऑब्जेक्टिव्स पर जिन्हें प्राइस क्विकली पूरा कर देगी, क्योंकि जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होगा प्राइस उस टारगेट को क्विकली पूरा करेगी, और जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होगा उसमें प्राइस को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा और बार बार जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं। हम जो करंट चार्ट देख रहे हैं ये है यूरो यूएसडी का और ये वीकली टाइम फ्रेम है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपको सेल साइड लिक्विडिटी नज़र आएगी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे काफ़ी बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन है इवन ऑन वीकली टाइम फ्रेम, जो इस बात की सबसे बड़ी इलामत है कि ये वाला जो लिक्विडिटी रन होने वाला है ना, ये कोई ईजी लिक्विडिटी रन नहीं होगा। और अगर हम लो टाइम फ्रेम पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पर रिएक्शन नज़र भी आ रहा है। इस फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद जो प्राइस है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर मार्केट यहाँ पर इस सेल साइड लिक्विडिटी के लिए जाएगी तो ये बहुत मुश्किल लिक्विडिटी रन होगा और यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बनेंगे। इसलिए हर दिन आपको मार्केट में नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मार्केट कंसोलिडेट भी कर रही है और किसी डायरेक्शन में जा नहीं पा रही। तो इस किस्म के लिक्विडिटी रन को जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। क्या मार्केट इस सेल साइड लिक्विडिटी को टेक कर सकती है? कर सकती है, लेकिन इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब तो हमें पता है कि यहाँ पर क्योंकि ये चार्ट में रिप्ले पे आए हुए हूँ, तो मार्केट ने आगे जो क्या किया था वो तो हमें पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ से देखें मार्केट रिवर्स कर गई है, ये तो हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर आकर, जब इस पॉइंट पे मार्केट थी तब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था, काफ़ी बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस वाज वन एग्जांपल। ये जो है ब्रिटिश पाउंड का चार्ट है। अगर आप देखें यहाँ पर एक सेल साइड लिक्विडिटी मैंने मार्क की हुई है। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी यहाँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको फिल करती है इस वीक के साथ।
लेकिन अगर आप इस ये जो लिक्विडिटी है इसको देखें तो ये काफ़ी प्रोटेक्टेड लग रही है। यहाँ पे काफ़ी जो है बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन है, इस जगह पर भी काफ़ी बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है और इस जगह पर भी। तो जब मार्केट यहाँ पर आती है तो वो इस डिफ़िकल्टी को शो करती है, और ये डेली टाइम फ्रेम है, तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा डे ट्रेडर्स को डिफ़िकल्टी हुई होगी इन दिनों में स्पेशली। तो आल दो अगर हम फ्यूचर में देखें, मार्केट इसको जो है वो जो है आराम से इस लिक्विडिटी को कर लेगी। आराम से तो नहीं, क्योंकि इतनी सारी डिफ़िकल्टी आपको नज़र आ रही है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की वजह से। आल दो ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने जो है टेक कर ली एक बिग रेंज डे के साथ, वायलेंट डे के साथ, लेकिन उससे पहले जितनी भी डिफ़िकल्टी आपको नज़र आ रही है वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की वजह से है, बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन की वजह से। तो यहाँ पर जितने भी इस इधर इन दिनों के अंदर सेटअप्स बने हैं ये लो प्रोबेबिलिटी थे, और इस इन दिनों में डे ट्रेडिंग कुछ आइडियल भी नहीं होती खास। करंटली जो हम चार्ट देख रहे हैं ये एक यूरो यूएसडी का चार्ट है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो जो प्राइस है पहले डाउन ट्रेंड में आ रही थी, उसके बाद यहाँ पर अप ट्रेंड में चली जाती है। अब जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, यहाँ पर काफ़ी आप देखें कंसोलिडेशंस वगैरह नज़र आ रही हैं। इसको जब प्राइस ब्रेक करती है और उसके बाद दोबारा से रिट्रेस करती है इस पॉइंट तक। अब अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट जो है इसका यहाँ वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है, डिफरेंट किस्म के रेजिस्टेंसेस हैं जो को इसको यहाँ आने से रोकेंगी वापस, और यहाँ पर जो है एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जो कि बाद में मार्केट फील करती है। और अब फिर अगर देखें यहाँ पर एक हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ वापस आती है, इस शॉर्ट टर्म हाई को क्लियर करती है, लिक्विडिटी जो थी उसको ग्रैब करती है, फेयर वैल्यू गैप को भी फिल करती है। उसके बाद अगर हम मार्केट में देखें, मार्केट के लिए ये ईजी नहीं है कि वो नीचे कंटिन्यू कर सके, लेकिन अगर हम यहाँ पर हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट उसको ईजिली ग्रैब कर सकती है, तो ये उसके लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, तो इसको कंप्लीट करती है। सिमिलरली जब दोबारा से रिट्रेस करेगी तो इस सीबी को फिल करेगी, इस बीसी को, और उसके बाद दोबारा से अगर हम देखें तो ये हाई पर जो लिक्विडिटी पड़ी ये मार्केट के लिए इजी है क्लियर करना। उसको बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन नज़र आएगा, जिस तरह से कंसोलिडेशन है। उसके बाद आपको मैनिपुलेशन नज़र आ रही है और मार्केट जो है वो ड्रॉप होती है एक बार फिर। अब जब मार्केट दोबारा इधर आती है इसको क्लियर करने के लिए, तो इस लिक्विडिटी को तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। यहाँ पर आपको बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। उसके बाद देखें तो मार्केट एट लीस्ट उसके बाद जो है ना हार मान जाती है और यहाँ पे ड्रॉप होती है। जैसे ड्रॉप होती है उधर ही हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है, जो मैंने मार्क नहीं किया हुआ लेकिन आप पहचान सकते हैं। तो मार्केट इसमें फिल करती है और हम आराम से जो अब ये वाली लिक्विडिटीज़ हैं ये अब लो रेजिस्टेंस है, इस को भी हम टारगेट कर सकते हैं, इस लो को भी हम टारगेट कर सकते हैं जो है। और अब मार्केट में आप ड्रॉप देखें, ये इन सब को क्लियर करता है। और अब देखें मार्केट दोबारा रिट्रेस करती है, तो अब ये जितनी चीज़ें ये इस पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रही हैं जो यहाँ पर है, तो मार्केट के लिए वापस जाना बहुत मुश्किल है। तो मार्केट यहाँ पर ये जो सी बी है, सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड इनएफिशिएंसी, इसको फिल करती है, और जो ये वाली लो है इसको अटैक करना मार्केट के लिए आसान है। तो मार्केट इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के लिए वापस आती है, इसको क्लियर करती है। इस तरह से ये जो होता है हम अंदाज़ा लगा लेते हैं मार्केट में कि कौन सा जो लिक्विडिटी रन है वो ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करने वाला है, और वहाँ से मार्केट जो है होता ही है कि लोग जो हैं एक सेटअप ले लेते हैं जो कि हाई रेजिस्टेंस होता है, और जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ज़रा ट्रेल भी करते हैं कि अब मार्केट यहाँ चल गई, तो मार्केट वापस आती है और जो है स्टॉप लॉस हिट कर देती है। काफ़ी बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन होता है जब भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का सामना करती है। तो ऑलवेज चूज द सेटअप विच गिव्स द लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि मार्केट क्विकली वो टारगेट पूरा करती है। अब जिस तरह यहाँ देखें मार्केट ने किस तरह से क्विकली जो है इन सारी जो लिक्विडिटी इस चीन को ग्रैब की है।